7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। कटनी रेलवे यूनियन की मान्यता को लेकर 8 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर रेलवे के संगठन तैयारी में लगे हुए हैं और कटनी जिले में भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब तक सिर्फ 2 बार मान्यता के लिए चुनाव कराए गए हैं और अब इसके लिए 4 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। इससे पहले सभी संगठन अपने मतदाताओं को रिझाने की तैयारी में है। यूनियन मान्यता चुनाव के मद्देनजर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रविवार को कटनी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें WCREU के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालो ने बताया कि रेल कर्मियों को AIRF WCREU ने पूर्व में संघर्षों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही यूनियन NPS और OPS पेंशन के बारे में भी उन्होंने उदाहरण सहित जानकारी देते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार के विरोध में है और वह अपने मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं और उन्हें होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन ने चुनाव के लिए 5 यूनियनों को पात्रता दी। इनमें PMRKP, SBBK, WCRU, WCRS, WCRMU शामिल है। इस चुनाव में 52,000 मतदाता है, जिसमें 35% वोट कास्टिंग लेकर आएगा। वह यूनियन में मान्यता प्राप्त रहेगा। चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर को होंगे। 4 और 5 दिसंबर को रेलवे के नियमित कर्मचारी और 6 दिसंबर को रेलवे के रनिंग स्टाफ मतदान करेंगे। महामंत्री गालो ने बताया कि रेलवे प्रशासन जिस तरह प्राइवेटीकरण लगातार कर रहा है, वह उसका विरोध कर रहे हैं और रेल कर्मचारी सरकारी था और रहेगा। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इस चुनाव में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन 8वां वेतन आयोग, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, ट्रैक मैनों का LDC ओपन टू ऑल, 10% इंटेक को बढ़ा करके 20% करना और उनके जो 4200 ग्रेड पे है उसमें लाना, पॉइंट्समैन का 3 टियर स्ट्रक्चर 4200 ग्रेड पे उसमें लाना और जो केंद्रीय कर्मचारी सारे जो रेलवे मेंस हैं, इनके माता पिता को भी हमारे फैसिलिटीज जो मिलती है, ट्रेवलिंग फैसिलिटीज पास में और मेडिकल सुविधाओं को प्रदान करना और रेल के कर्मचारियों का सर्वांगीण विकास को लेकर के और हम चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में OPS को लेकर के जो मांग है, उसको लेकर के आपका संगठन क्या कर रहा है? पूरे देश में OPS की मांग को लेकर के अग्रणी पंक्ति में हम संघर्ष कर रहे थे। उस OPS में सरकार ने OPS नहीं दे करके और उसका कोई बीच का रास्ता निकाला है और निकाला है OPS + NPS = UPS, यूनिफाइड पेंशन, यानी एकीकृत पेंशन। OPS में से जो गारंटीड सिस्टम था पूरा 50% पेंशन की गारंटी, जो 100% पेंशन, 100% DA, फैमिली पेंशन का प्रावधान, ग्रेचुइटी, ये सारी की सारी गारंटी पोर्शन उन्होंने OPS से लिया है और जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम था उन्होंने NPS से लिया और इसको UPS बना दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आप इससे खुश हैं क्या? वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी OPS की मांग को कभी नहीं छोड़ा। हमें इसमें UPS गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिए और इस दिए तो इसमें 80% सफलता मिली है। क्या आपकी यूनियन इससे खुश है? क्या जो है हम खुश नहीं है। हम खुश जब होंगे जब UPS में OPS से भी अच्छे प्रावधान हो जाएंगे, तब हम खुश होंगे। अन्य यूनियन जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ साथ, क्या उनकी वो OPS साथ है कि NPS साथ है? वो देखिए, इनके चरित्र आज से नहीं, इतिहास बताता है। ये सारे लोग जितने भी थे, इन्होंने स्वागत किया है UPS का, लिखित में स्वागत किया। लेटर है हमारे पास, आप चाहो तो हम दिला देंगे, मेरे पास है लेटर। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, इनकी सर्वोच्च लीडरशिप इतनी कंफ्यूज्ड, इतनी भ्रमित लीडरशिप है कि वहां क्या बात करते हैं और मजदूरों में आके क्या बात करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का निजीकरण बढ़ता जा रहा है विभागों में, उसके लिए क्या कहेगा? हमारा मिशन है, हम चुनाव में आए हैं, हमारा मिशन है, हम इस संकल्प को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि रेल का उद्योग, ये चुनाव रेलवे संस्थान के चुनाव नहीं है, ये चुनाव ECC सोसाइटी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है रेलवे संस्थान के। चुनाव में तो 1 साल में 200-250 रुपए की अगर आपने गिफ्ट नहीं दी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये चुनाव है रेल के उद्योग का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, सरकारी रेल के कर्मचारी का अस्तित्व सरकारी रहेगा या नहीं रहेगा, उसका चुनाव है। और हम इस संकल्प के साथ आए कि रेल का उद्योग सरकारी था, है, रहेगा, रेल का कर्मचारी सरकारी था, है, रहेगा, इस संकल्प के साथ हम आए। सरकार के खिलाफ है आप? बिल्कुल सरकार के खिलाफ है।
सरकार की मजदूर विरोधी की नीति के खिलाफ। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, क्या सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गालो, महामंत्री वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।